दो बेटे थे उत्तानपाद की हमने सुनाई, जिनके ध्रुव जी इनके वंश में हुए। और इनके बाद प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मती से हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। और अंत में ऋषभ देव जी ने घर से मन हटाकर भगवान में मन लगाया। उन्हीं ऋषभ देव जी से जैन धर्म स्टार्ट हुआ। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी हुए। और ऋषभ देव जी हमारे 24 अवतारों में एक अवतार माने जाते हैं भगवान के। तो ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम है श्री भरत जी। एक दिन भरत जी घर परिवार से मन हटाकर गंडकी नदी के तट पर गए और तपस्या करने लग गए। तपस्या करने में इतने मस्त थे कि कब समय बीत गया पता ना चला। एक दिन वो नहाने के लिए नदी में गए तो एक मृगी पानी पी रही थी। शेर पीछे से झपट्टा मारा तो मृगी भागी और पानी में कूदी। वो गर्भवती थी, प्रसव का समय था, उसका पानी में ही बच्चा गिर गया और वो बेचारी तड़प तड़प के मर गई। पर बच्चा नन्हा सा पानी में जन्म लिया तो उसे भरत जी बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। एक मृग के बच्चे को कुटिया पर लाए, उसे खिलाया पिलाया, आग के करीब बिठाकर उसकी सिकाई की और भरत जी उससे प्रेम करने लग गए धीरे धीरे। ये मेरा मृग है, उसको नहलाते, उसको खिलाते, जंगल में चराते। भरत जी ने सब छोड़ा, पत्नी पुत्र परिवार राज्य शासन सब छोड़ा था भगवान को पाने के लिए। लेकिन जंगल में भी ममता पीछा नहीं छोड़ती। जंगल में भी उन्हें प्यार हो गया एक मृग के बच्चे से, उसके लालन पालन में लगे। और जब भरत जी की मृत्यु का समय आया तो वो मृग का चिंतन करते करते मर गए कि मेरे मरने के बाद मेरे मृग का क्या होगा। ऐसी कंफ्यूजन आप लोगों को भी रहती है कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। सब अच्छा होगा, तुम तो आराम से मरो। कई लोग इस चक्कर में अभी तक नहीं मरे कि हमारे बाद क्या होगा। तुम्हारे बाप दादे सब मर तो गए, क्या काम रुका तुम्हारा। ऐसे ही तुम मर जाओगे, तुम्हारे बच्चों का क्या काम रुकेगा। किसी के बिना कुछ रुकना नहीं है। यही तो अज्ञान है, यही तो माया है, यही तो माया का पर्दा पड़ा है, छूटता नहीं है। मेरी माँ क्या बताए, यही तो माया है। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता तू न गई मेरे मन से। भरत जी, मैया, ओ मेरी माँ सुन रही हो। हाँ ध्यान से सुनना। श्री भरत जी महाराज जब मर के गए, यमराज ने कहा आप तो मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। भारत जैसे ज्ञानी संत को क्या बना के भेजा मृग। अच्छा, भरत जैसे ज्ञानी को मृग क्यों बनना पड़ा मेरी माँ, क्यों बनना पड़ा। क्योंकि मृग का चिंतन करते करते वो मरे थे। इसलिए आप लोग जब मरना तो भगवान का चिंतन करते मरना, संसार के लोगों का चिंतन करते ना मरना। इसलिए कहा गया इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी। मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरा सांवरा निकट हो, यमुना का बंसी बट हो, जब प्राण तुमसे निकले। इसलिए सावधान मरने के पहले। बुढ़ापा आ गया, मौत की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, सावधान नहीं हो, सावधान तो हो जाओ। पहले के लोग मरने के पहले सावधान, सबसे मन हटा के भगवान में मन लगा के, मन भगवान में लगाए लगाए चिंतन करते करते प्राण छोड़ते थे, दिव्य मृत्यु होती थी। आजकल की मौत भी है ना। कबीर जी कहते हैं मरना तो अच्छे से मरना। कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलोगी हम हंसे। ये मरना मतलब हमारे संत मरने का भी बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे मरना। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब बैठी हूं पूर्ण परमानंद। भगवान का चिंतन करो मेरी मां, कृष्ण ही सार है, सब बेकार है। भरत जी मृग बन करके गए, तीसरा जन्म हुआ मृग का। फिर मनुष्य बनकर आए भरत जी, संत थे ना। तब राजा रहुगण को इन्होंने उपदेश दिया।